मेरे ख्वाजा सबके राजा, भारत के ख्वाजा, ख्वाजा बेनवाज, जिनको हिंदल वली कहा जाता है, इनको हिंदल वली कहा जाता है। तो मेरे ख्वाजा जो भारत में राजा बने हैं ना, वो ईवीएम मशीन से नहीं बने हैं, चुनाव आयुक्त से नहीं बने हैं, ऑफिस से नहीं, कार्यालय से नहीं, कोई प्रचार से नहीं, कोई खर्चा से नहीं, कोई झंडा से नहीं, कोई सभा से नहीं। मेरे ख्वाजा को जिसने भारत का राजा बना के भेजा है, उसमें दुनियादार का मोहर नहीं लगा, अहमद मुख्तार का मोहर लगा है। और जब तक भारत है, ख्वाजा रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे ख्वाजा के दर पे केस दिया, मुकदमा। तो जो मुकदमा किया वो कितना बड़ा पागल था, और जो जज एक्सेप्ट किया वो महा पागल था। अब तक तो यहाँ वहाँ छूता था, यहाँ वहाँ टच करता था, अब तो वो मैन ट्रांसफार्मर वहाँ दे दिया है, पूरा खानदान जल जाएगा। अजमेर के धरती पे तूने जो किया है ना, कि मुकदमा करेंगे, यहाँ खोलेंगे। याद रखना, जब तक मेरे भारत में ख्वाजा रहेंगे, मुसलमान रहेगा। और मेरे ख्वाजा को हम लोग क्या बचाएंगे? अरे पूरे भारत को तो ख्वाजा संभाले हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वली में वो तासीर देखी, बदलती हर उनकी चाल चलते हैं, दीवान वाले इश्क आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। मेरे ख्वाजा भारत में आए नहीं थे, भेजे गए, राजा बुला के कहाँ आए थे? मुसलमान के घर नहीं आए थे, खानका में नहीं आए थे, मेरे ख्वाजा मदरसे में नहीं आए थे, किसी मज़ार में नहीं आए थे, सदर साहब के घर नहीं आए थे, सेक्रेटरी साहब के घर नहीं आए थे, कमेटी के घर नहीं आए थे। मेरे ख्वाजा जहाँ तशरीफ लाए थे वो 150 राजाओं का स्थान था, पृथ्वीराज की हुकूमत की, रामदेव के साथ दरवाजा था, जंगधारी, टीकाधारी, भगवाधारी बहुत सारे लोग रहते थे वहाँ। मेरे ख्वाजा मगरिब के टाइम में चंद मुरीदों को लेके सुनसान बयाबान रेगिस्तान चलते मैदान में सफर करते 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 चलते गए। ठीक आना साल के करीब आया, कहा बेटा को मुदीर, बड़ी मुश्किल से पानी नजर आया है, ए बेटा चटाई डाल दो, सामने पानी है। गरीब नवाज के हुक्म से चटाई डाल दी गई। चंद मुरीद थे, वजू किए, गुस्ल किए, नहाए थे। रात बीत गई, जब सुबह हुई सब लोग देख रहे हैं, चारों तरफ से ऐसे ऐसे घेर लिए, देखने के लिए आ गए। ये टोपी वाले कहाँ से आ गया, ये दाढ़ी वाले कहाँ से आ गए, ये तस्वीर वाला कहाँ से आया, ये सजदा वाले कहाँ से आए, ये मुसल्ला वाले कहाँ से आए। सब लोग घेर लिए और मेरे ख्वाजा से सवाल करने लगे, बाबा बताइए आप लोग कौन है, धर्म क्या है, मजहब क्या है, दीन क्या है, आए कहाँ से, नाम क्या है। तब मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने भारत के धरती पे 150 राजाओं के स्थान में, गाँव के साथ के दरवाजे पे, पृथ्वीराज की हुकूमत में मेरे ख्वाजा पाक ने सीना तान के कहा था, मैं मुसलमान। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जब मुसलमान सुना, जो ही मुसलमान का नाम सुना, सब लोग हैरत में। कहा बाबा आप लोग मसाहारी हैं? कहा मांसाहारी हैं। कहा आप लोग नमाजी हैं? कहा हम लोग नमाजी हैं। कहा आप लोग कुरान मानते हैं? कहा हम कुरान मानते हैं। कहा आप रसूल को मानते हैं? कहा हम रसूल को मानते हैं। कहा मजहब इस्लाम का मजहब इस्लाम वाले हैं, इस्लाम धर्म मानते हैं? कहा हम इस्लाम धर्म मानते हैं। कहा बाबा ठहर जाइए, अब रुक जाइए, अब यहाँ से चटाई उठा लीजिए। कहा क्यों? कहा क्या आप मुसलमान हैं? ये पानी हम लोग का शुद्ध है, ये आना सागर है, आना सागर में 150 राजा आके नहाते हैं, 150 रानी आके नहाती है, सब लोग आते हैं, इसी में स्नान करते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है, मंदिर में प्रवेश करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं। हे बाबा आप मुसलमान हैं, पानी छुएंगे तो छूट हो जाएगा, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हमारे देवी देवता प्रसन्न होने के बजाय करेंगे, हम लोग पसंद हो जाएंगे। आप मांसाहारी हैं, फौरन चटाई उठाइए, प्रस्थान कीजिए, जगह बदलिए। मेरे ख्वाजा पाक फरमाते हैं, हे लोगों हम तो पानी देख के ही बैठे थे। बहुत खूब, नहीं चलेगा।
इसमें राजा नहाते हैं। ये हम लोग को आना सागर पवित्र जल है, पवित्र पानी है, इसी में नहा करके हम लोग मुक्ति मिलती है, शुद्ध होते हैं। आप लोग चटाई उठा लीजिए। मेरे ख्वाजा पाक फरमाते पानी देखिए तो बैठे थे, तब तक सिपाही एक चिट्ठी लेके आ गया। चिट्ठी में लिखा था, ए बाबा अब कल से पानी छूना नहीं है, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पानी मत उतरना, आना सागर को मत छूना। कहा क्यों? कहा कि ये पवित्र पानी है, पवित्र जल है, शुद्ध जल है, इसमें हम लोग स्नान करते तब जाके मुक्ति मिलती। तब मंदिर में घुस के पूजा करते। कौन मंदिर? जिस मंदिर में 1 कुंटल 20 किलो डेली सरसों का तेल जलता था, जिस मंदिर के पुजारी महंत का नाम रामदेव प्रसाद सिंह था, जिस मंदिर में 7,500 देवी देवताओं को वो मोतियां रखे हुए थे, उसी के सामने अपना माथा टेकता था। कहा बाबा उठ जाइए, वरना कल से पानी छूना मना, टच करना मना, हाथ लगाना मना। मेरे ख्वाजा उस चिट्ठी को पढ़ने लगे। उनके मुरीद ने कहा बाबा लिखा क्या है? कहा बेटा ये पृथ्वीराज का पत्र है, पृथ्वीराज का खत है, पृथ्वीराज का लेटर है, चिट्ठी है। कहा बाबा लिखा क्या है? कहा कल से पानी छूना मना किया है, हाथ लगाना मना किया है, टच करना मना किया है, पानी करीब जाना मना किया है, उतरना मना किया है। तब उनका शिष्य मुरीद ने फरमाया बाबा तब क्या हो? मेरे ख्वाजा पाक फरमाते जो मंजूर होना होगा वही होगा। बेशक सुभान अल्लाह, वाह बहुत खूब। सुबह उठे मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा कुतुबुद्दीन, ए बेटा कुतुबुद्दीन पानी उनी है कि नहीं है? का हजरत रात ही में पानी खत्म हो गया, मशकीजा सूखा पड़ा। मेरे ख्वाजा फरमाते लावन बेटा मशक कटोरा उठा के और लाके मेरे ख्वाजा के हाथ में उनके मुरीद ने दे दिए। कटोरा आगे पीछे देखा, कहा बेटा बिल्कुल सूखा है, जाओ एक कटोरा पानी आना सागर से लेके आ जा। कहा नहीं बाबा हम नहीं जाएंगे, चिट्ठी आई थी, सिपाही आया था, चिट्ठी दे के गया है, पानी छूना मना किया है ना बाबा, पृथ्वीराज की हुकूमत है ना बाबा, उसने कहा मत छूना, हाथ मत लगा लो, टच मत करना, हम जाएंगे पानी लाने, सिपाही पकड़ के जेल में डाल देगा। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं बेटा तुम जाके आना सागर करीब जाना, पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पानी मत उतरना, सिर्फ आना सागर से जाके कहना हे आना सागर घमंड मत कर, हे आना सागर तकब्बुर मत कर, हे आना सागर फख्र मत कर, हे राजा है जो कुर्सी से बैठ के तुझको छूना मना किया है, और एक ख्वाजा है जो चटाई पे बैठ के तुम्हें नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ख्वाजा का दामन, ख्वाजा का दामन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इतना सुनना था पूरा आना सागर का पानी ख्वाजा के कटोरे में सिमट में गए। सुभान अल्लाह, पानी पूरा आया, आना सागर सूख गया। उस दिन 32,000 पापी आया था पाप से मुक्ति होने, शुद्ध होकर पूजा करने, पानी सूख गया। अब मथुरा टेकेगा क्या? घुसेगा क्या? कुछ करेगा क्या? सब माथा पर के तालाब के मुंडेर में बैठ गया, हाहाकार पूरे अजमेर में मच गया, खबर आग के तरफ फैल गई। दौड़े 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 सिपाही गया, का राजा जी अनर्थ हो गया, गजब हो गया, क्या हुआ क्या? आपने ये बाबा पे पानी बंद किया था ने, बाबा ने सब बंद कर दिया। कहा क्या हुआ? का पानी सूख गया। पृथ्वीराज समझ गया ये रूह वाले का कमाल नहीं, ये रूहानियत वाले का। वाह सुभान अल्लाह। पृथ्वीराज ने कहा सिपाही तुम लोगों से मसला हल नहीं होगा, गंभीर मसला हो गया है, घोड़ा निकालो, मुख खुल जाना है। घोड़ा निकाला अस्तबल से, खरा पृथ्वीराज चौहान घोड़े पे बैठा, ख्वाजा पाक के दरबार में आए, जूता उतारा, घुटनों के बल बैठ गए। कहा बाबा गलती हो गई, पहचान नहीं सके बाबा, पानी लौटा दीजिए बाबा। 10-11 बजने लगा, अभी तक कोई स्नान नहीं किया, अभी तक कोई शुद्ध नहीं हुआ, मंदिर में घंटी घंटा नहीं बजा है। ए बाबा रहम कीजिए, ए बाबा करम कीजिए, पानी लौटा दीजिए। 32,000 लोग दूर दूर से आया है भक्त लोग स्नान करने, अभी तक माथा पड़ के रो रहा है, पानी है ही नहीं बाबा, रहम कीजिए करम कीजिए। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, कहे से कहा बेटा कुतुबुद्दीन, ए बेटा कुतुबुद्दीन राजा घुटनों में आ गया है बेटा, हम जुल्म करने वालों में से नहीं है बेटा, हम रहम करने वालों में से है, हम उस आका की उम्मती हैं, जनाबे प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब मक्के में गुजरते थे कुफार और मुशरिकीन को फरमाना
कहा बाबा तब क्या करेंगे? कहा कटोरा लेके जाओ। दोबारा कटोरा लेके गए। उनके मुरीद ने ऊपर से वो कटोरा जो पानी लाया था ढाल दिए। रब का हुक्म हुआ, अंदर से मसान खुला, लबालब भरा। 32,000 पापी देख के प्रसन्न हो गए, पानी देख के सब कूद गया। कहा जल्दी नहाओ धो शुद्ध हो, मंदिर में पूजा करेंगे। अब 32,000 पानी से बाहर निकला। अब रामदेव प्रसाद देख रहा है कि मेरे भक्त लोग सेवा करने के लिए तैयार होकर शुद्ध होकर आ रहा है। अब वो लोग उधर जाने के बजाय सब इधर मुड़ कर दिया, ख्वाजा की तरफ चल दिए। अब वो सोचने लगा हुआ क्या, सब 32,000 आए और ख्वाजा के कदमों में आके सब गिर गए। कहा या ख्वाजा मेरे चटाई पे बैठने वाले ख्वाजा का ये आलम है, तो मदीने में मुस्तफा का आलम क्या होगा? मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत खूब। जिनके बाप दादाओं ने ख्वाजा पाक के सामने घुटना टेक दिया था, आज उनका नाती पोता चेला चुटिया कहता है कि खोदेंगे, कोड़ेंगे, निकालेंगे। जाके टच करके तो देख पंगा लिया है, पूरा खानदान तबाह हो जाएगा। जिस ख्वाजा ने एक ऊंट में बैठाया था, हुकूमत हार गई थी, उस बात की हुकूमत हार गई। ख्वाजा के बैठाए एक ऊंट ना उठा सका तो ख्वाजा के बसाए हुए दूसरी ओर मुसलमान कैसे उठेगा? पता ये चला नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। उलमाए अहले सुन्नत क़यामत तक नबी के दीन की पहचान बाकी है। जमाना लाख दुश्मन है मगर ईमान बाकी है। जो सारी जिंदगी खाता रहा सूखी हुई रोटी, उसी इंसान के बेटे का दस्तरखान बाकी है। और ये भारत चल के बुझ जाता मगर रोजा है ख्वाजा का, ये भारत चल के बुझ जाता मगर रोजा है ख्वाजा का। यही वो जात है जिससे ये हिंदुस्तान बाकी। लेकिन आप लोग कुछ पढ़िए लिखिएगा तब न। मदरसा तरफ झांकने नहीं आता, देखने नहीं आता कि यहाँ बच्चा है, न बड़ा है न बूढ़ा है, न पढ़ा है न कोई मरा, कोई मतलब नहीं। मदरसा चल रहा है। ये कौन हर महीना अंबानी को एक आदमी 300 रुपया देती है। एक दिन में 28 दिन में 300 रुपया बहू देगी, 300 रुपया उसका शोहर देगा, बाप देगा, सब देगा। एक घर में अगर 4 मोबाइल है तो 300 रिचार्ज करके जोड़ो, 1200 रुपया महीना। आप अम्बानी को देते तब कोई तकलीफ नहीं होती आपको। लेकिन अगर मस्जिद के इमाम की तनख्वाह अगर 10 रुपया बढ़ा दो घर पीछे तो पूरा खानदान को नाम चला जाता है। और कहता मौलाना इस्लाम खतरे में है। हम इस्लाम खतरे में नहीं, तुम खतरे में। माँ बहने बहू बेटियां भी बैठी हैं, एक दो खुराक उनको भी दे देना जरूरी है। इन लोगों को वो एक दो खुराक देना चाहिए ताकि ये लोग कुछ माहौल में तब्दीली पैदा हो जाए। आप लोग हम बैठ जाइए, बेटा बैठो इधर बैठो। उन लोगों को बहुत अच्छा है जलसा हो रहा। हम सुन देखे 1:45 बजने वाला देखे, इंसान है 1:45, लेकिन अभी भी लोग हिल नहीं रहा है। ये ख्वाजा गरीब नवाज का करम है। और इस मदरसा जो मासा गरीब नवाज में और माशाल्लाह इस मदरसे में भी दस्तार हिफ्ज़ जो है हाफिज साहब से बने हुए, जो लोग पढ़ते हैं तो हाफिज साहब बनते हैं। आप लोग बगैर तहियात के पूरी जिंदगी नमाज पढ़े, तहियात तो याद नहीं है। और हम लोग एक हाफिज जी 30 पारा कुरान करते हैं, कितनी मेहनत करना पड़ता है पता है आपको? आप तो नमाज में बगैर तहियात से नमाज पढ़ते हैं जी। हम लिख के देते हैं 90% मुसलमान नमाज पढ़ने नहीं जानता है। हम लोग 10 दिन मदरसा में बैठ के रटे तब तहियात याद किए हैं, 15 दिन रटे दुरूद शरीफ याद किए हैं, 3-4 महीना रटे 2-4 को सूरत याद किए हैं। आप लोगों ने कोई मदरसा गए, मस्जिद में बैठे, इमाम के पास रहे, ना आश्रम कुरान पढ़े, कायदा पढ़े, अम्पारा पढ़े, न कोई किताब पढ़े, तो आप लोग नमाज में अपने से पढ़ते क्या है? आप लोग आदमी हैं जिन्नात हैं, बगैर पढ़ले पढ़ते हैं। और नियत, अरे बाबा जुम्मा के दिन देखिएगा कुछ नहीं जानता है और आगे सब में जबरदस्ती घुसेगा। अरे एकदम नियत करेगा, खाली फुस 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 कुछ जाने लगता है ये पढ़ा सलाम फेरेगा, लगता है एकदम मक्का देख रहा है।